ख्रीस्त में मसीही विश्वासियों, आगमन काल एक नवीन आशा एवं प्रत्याशा का समय है। इस काल में कलीसिया हमें एक सुंदर एवं पुण्य समय प्रदान करती है। हम ईश्वर के मनुष्य अवतार के शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिस प्रकार महान व्यक्तियों के आगमन के पूर्व बाह्य रूप से तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का हमारे बीच में आगमन के लिए भी अभूतपूर्व तैयारी की आवश्यकता है। हमारे प्रभु के आगमन के लिए बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक सज्जो सज्जा की जरूरत होती है। आज के पाठों के माध्यम से कलीसिया इन सब बिंदुओं के बारे में हमें शिक्षा प्रदान करती है। आनंद, खुशी एवं ईश्वर की मुक्ति या महिमा जैसे शब्द आज के पाठों में पाए जाते हैं, जो तीनों पाठों को जोड़ने का काम करते हैं। ये आनंद, खुशी एवं महिमा भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं होते। ये तत्व ईश्वरीय एवं अक्षय हैं। यहूदियों के लिए आनंद तभी संभव था जब वे निर्वासन से लौटते या फिर उन्हें दासता से मुक्ति मिलती। फिलिप्पी की कलीसिया के लिए खुशी इस बात की है कि वे सुसमाचारीय मूल्यों को जीने के लिए किसी भी प्रकार का दुख या संकट झेलने के लिए तैयार हैं। सुसमाचार के अनुसार ईश्वर के मुक्ति विधान को वे ही लोग देख पाएंगे जो यूहन्ना बपतिस्ता के आह्वान के अनुसार अपने ऊबड़ खाबड़ हृदय में समतल रास्ता तैयार करेंगे। नबी बारूक से लिया गया आज का पहला पाठ इस्राएलियों एवं हम सबों के लिए सांत्वना एवं आशा का प्रबोधन पेश करता है। निवासन, दासता एवं क्रूरता से त्रस्त प्रजा के लिए इससे बेहतर संबोधन नहीं हो सकता है। यहूदी जनता दुख और पीड़ा का वस्त्र धारण की हुई है। ये वस्त्र किसने उन्हें पहनाया है? ईश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि उसकी प्रजा दुख में और ईश्वर से दूर होकर जीवन बिताए। ये दुख के वस्त्र ईश्वर ने उन्हें नहीं दिए हैं, वरन ये उनके कर्म के प्रतिफल हैं या उनके गलत चुनाव का परिणाम है। यही दृश्य हमें सृष्टि के शुरुआत से देखने को मिलती है। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। लोग मूर्ति पूजा, अन्यायपूर्ण व्यवहार, शोषण इत्यादि के कारण ईश्वर से दूरी बनाते गए। फलतः वे दुख एवं उत्पीड़न के गर्त में समाते गए। फिर भी ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ते हैं। वे उन्हें आह्वान देते हैं कि वे प्रभु की सौंदर्यता एवं महिमा पुनः धारण करें। इसे धारण करने के लिए उन्हें न्याय के लबादे को पहनने की आवश्यकता है। याहवे ईश्वर अपने लोगों में वही पुरानी खुशी एवं चमक लौटाना चाहते हैं। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। यह तभी संभव होता है जब फारस के राजा सीरूस बेबीलोन के राजा को हराते हैं। इस प्रकार प्रभु की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूर्ण होती है। हम भी अपने पापमय आचरण, भोग विलास एवं सांसारिक चिंताओं के कारण प्रभु से दूर होते जाते हैं। क्षणिक खुशी की प्राप्ति के लिए हम अपने आप को पाप एवं दुख के गर्त की ओर धकेलते जाते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में अंधकार एवं विपत्ति का अंबार पाते हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुख एवं विपत्ति हटाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।
आज का दूसरा पाठ हमें यही याद दिलाता है कि संत पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को प्रार्थना में याद करते हुए आनंद मनाता है। वे गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार का संदेशवाहक एवं प्रचारक होने के हैसियत से फिलिप्पी के लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाए हैं एवं वहां के लोग प्रभु के अनुयायी बन गए हैं। सुसमाचार ग्रहण करने का अर्थ है स्वयं प्रभु को ग्रहण करना होता है। वे मुक्ति एवं आनंद का सुसमाचार को ग्रहण किए हैं, लेकिन सुसमाचार के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन को भी ग्रहण किए हैं। वे प्रभु के सुसमाचार के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। सुसमाचारी जीवन में व्यक्ति को हर प्रकार के दुख, कष्ट एवं चुनौती को स्वीकार करना होता है। संत पौलुस इसलिए खुश हैं क्योंकि वे ख्रीस्त के सुसमाचार के भागी हैं। संत पौलुस भी ख्रीस्त के सुसमाचार के कारण बंदी गृह में हैं, लेकिन वे इसे भार या कष्ट नहीं समझते हैं, वरन वे इसे ईश्वरीय कृपा समझते हैं। वे फिलिप्पी की कलीसिया की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे सुसमाचार के कारण तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं। यही पौलुस के खुशी का कारण है। वे उन्हें ख्रीस्त की आगमन अर्थात उनके द्वितीय आगमन के समय तक पवित्रता में अडिग बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें अपने विश्वास में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। इस प्रकार वे ईश्वरीय खुशी में सहभागी होने के योग्य बनेंगे। हम विश्वासियों के लिए भी संत पौलुस यही आह्वान एवं संदेश देते हैं। आज के सुसमाचार में हम यह पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वे एक अग्रदूत एवं चिन्ह बनते हैं। इस संदर्भ में लूकस एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। जब यीशु नेपथ्य में आते हैं तब रोमन सम्राट, यहूदी राजाओं एवं राज्यपाल का जिक्र है। ये राजसी ठाट बाट, शक्ति एवं अधिकार के प्रतीक हैं। यीशु का इस धरती में अवतरित होना ऐसे तत्वों के विरोधाभासी तथ्य को प्रकट करता है। इसलिए यह लाजमी है कि वे सेवक राजा के बारे में साक्ष्य नहीं देंगे। इसीलिए इस परिवेश में हम एक ऐसे शख्स को पाते हैं जो प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं। वे बड़े राजाओं और शासकों के सामने कुछ भी नहीं ठहरते हैं, फिर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वे मरुभूमि या निर्जन प्रदेश से निकलने वाली आवाज बनते हैं। यह हमें इजरायली जनता के निर्जन प्रदेश में प्रवास की याद दिलाती है। मरुभूमि यहूदियों के लिए वही जगह है जहां ईश्वर स्वयं चरवाहा बनकर उनकी परवरिश एवं अगुवाई की थी। साथ ही यीशु भी बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद निर्जन प्रदेश की ओर अग्रसित किए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में रहकर ही प्रभु का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उनकी उद्घोषणा थी, मुक्तिदाता आने वाले हैं। प्रभु के पदार्पण के लिए एक समतल एवं सुंदर सड़क की जरूरत थी। टेढ़े मेढ़े रास्ते लोगों के हृदय रूपी कुटिलता, ओछेपन, स्वार्थ, लोभ, लालच, सांसारिकता, व्यभिचार, शोषण, हत्या, अन्याय इत्यादि को दर्शाते हैं। इन्हीं बुरे तत्वों के कारण हृदय उबड़ खाबड़ हो जाता है। इसी को समतल करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता एक पथ प्रदर्शक एवं
आवाज बनकर उभरते हैं। वे हृदय परिवर्तन एवं पाप क्षमा का आह्वान एवं बुलावा देते हैं। बहुत से लोगों में हृदय परिवर्तन एवं नवीनीकरण की भावना जाग उठी और वे यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यही उनके नवीनीकरण की इच्छा एवं पश्चाताप की भावना को दर्शाता है। आइए हम आज के पहले पाठ एवं सुसमाचार को अपने जीवन से जोड़कर देखें। हमारे जीवन के कौन से पहलू ऐसे हैं जो हमें प्रभु से निर्वासित करते और हमारे हृदय को उबड़ खाबड़ बनाते हैं। आज हमें आत्म मंथन के द्वारा उन तत्वों, पहलुओं, सोच, व्यवहार एवं कर्म को पहचानने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें उन सभी चीजों को दूर करने या हराने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने निर्वासन से वापस आएंगे और जब हम प्रभु के जन्मोत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हम प्रभु के लिए समतल रास्ता तैयार कर सकें और उन्हें अपने जीवन में उपयुक्त जगह दे सकें। आमीन।